हमारे यहाँ पार्षद जी का काम बहुत ही उत्तम और सही है। अगर उनसे कहा जाता है कि आप इसको सही कराए तो कहते आपने वोट मुझे नहीं दिया। क्या किसको दिक्कत है, सब अपनी समस्या बताते हैं, उनका काम तुरंत कर देते हैं। यहाँ तो जल भराव है नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं, तो अब क्या कहा जा सकता है। हमारे हिसाब से तो कहीं जल भराव नहीं है। इस कोने तक बरसात में पानी पूरा भरा रहता, कोई रोड बना आज तक नहीं बना। हाँ, ये जीरो जल भराव आपको कहीं जल भराव मिला? रोड हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप एक बार इधर कैमरा करिए, देख लीजिए साहब साहब, ये सरकारी। किसके ऊपर दबाव बनाया जाता है? जो लोग शिकायत करते हैं, कोई एक व्यक्ति ढूंढ के लाइए जिसने इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी एक बार, फिर भी मेरी आवाज़ को दबा दिया गया। जो कार्य करने में भी अच्छा हो, ये सब पैसे खाने जानते हैं, बस और कुछ नहीं। मैं तो साफ साफ सारी सड़कों का टेंडर हो चुका है। वार्ड में हमारे कोई भी सड़कें या नालियां नहीं बचेंगी। वार्ड की समस्याओं और उनके समाधान को जानने के मकसद से एक बार फिर हमारी टीम निकल पड़ी और जा पहुंची अयोध्या नगर निगम के सीताकुंड वार्ड। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। जब हमारी टीम वहां के लोगों से मिली, वार्ड की समस्याओं के बारे में स्थानीय लोगों से तहकीकात की, तो वार्ड का हाल जानने की इस कड़ी में हमें पता चला कि यहाँ के पार्षद का काम काफ़ी निराशाजनक है। लोग शिकायत करते रहे पर कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचे। फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और अपने वार्ड की समस्याओं और अपने पार्षद के बर्ताव के बारे में अपना दर्द राइजिंग अयोध्या की टीम से बयां किया। मजे की बात तो यह है कि जब राइजिंग अयोध्या के रिपोर्टर्स ने सीताकुंड वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि विनय जायसवाल से इस बारे में सवाल किया, तो पार्षद जी उल्टा ही बिफर पड़े और हमारे रिपोर्टर्स से ही सवाल दागने शुरू कर दिए। तो आज हम अपनी इस रिपोर्ट में हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब तो देंगे ही, साथ ही साथ पार्षद जी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना भी अब हमारा फर्ज बन जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए, क्योंकि पार्षद जी की हर सवाल का जवाब आज राइजिंग अयोध्या इस वीडियो के माध्यम से देगा और आपको सच्चाई से रूबरू कराएगा। सुनिए पार्षद जी की पहली बात। तो आपने क्या क्या कार्य किए, आप बताना चाहिए। पूरे वार्ड में सीवर लाइन पड़ चुकी है, अभी केवल चालू होना है, संभवतः 1-1.5 महीने में चालू हो जाएगी। पूरे वार्ड की जितनी भी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी सीवर लाइन डालने के दौरान, बिजली डालने के दौरान। इसमें थोड़ा जैसे सड़कें बिजली अभी पड़ रही हैं तो थोड़ी सड़कें अव्यवस्थित है, लेकिन सारी सड़कों का टेंडर हो चुका है। वार्ड में हमारे कोई भी सड़कें या नालियां नहीं बचेंगी। पर कुछ लोगों का कहना है यहाँ जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे पीने के पानी में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ कहीं जल भराव है नहीं। बरहाटा में जल भराव था, वो ख़त्म हो गया। सीताकुंड पे जल भराव था, वो ख़त्म हो गया। जयसिंहपुर में जल भराव था, वो ख़त्म हो गया। पार्षद जी, पहली बात तो सीवर के काम का क्रेडिट आप खुद फट से मत ले लीजिए, क्योंकि हम ही नहीं पूरी अयोध्या जान रही है कि केवल आपके वार्ड में ही नहीं पूरे अयोध्या नगर निगम में सीवर का काम चल रहा है और आपका वार्ड अब नगर पालिका नहीं नगर निगम हो चुका है। जो सड़कें वर्षों से नहीं बनी थी उनको तो आपने बनवाया नहीं। बारिश के मौसम में आज भी जल भराव की समस्या बनी हुई है। ऐसा हम नहीं, आपके वार्ड के लोग ही स्वयं कह रहे हैं, तो आप भी सुन लीजिए। जी, क्या बदलाव हुए, क्या चीज़ें आई, क्या नया हुआ, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अब नया क्या, हम सब तो यहाँ कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। यहाँ सब गरीब है, मजदूर है, कोई अमीर नहीं है यहाँ। और उस कोने से लेकर इस कोने तक बरसात में पानी पूरा भरा रहता, कोई रोड बना आज तक नहीं बना कि यहाँ से आदमी कायदे से आ जा सके। ना कोई नाली का व्यवस्था हुआ कि बाहर का पानी इधर निकल सके। आपने अपनी बात पार्षद के सामने रखी? हम पार्षद के सामने क्यों जाएं भाई? हम सबके पास हम अपनी मजदूरी करें कि वहाँ पार्षद के पास जाने के लिए हमारे सबके पास समय है। जब वो खुद आते हैं, उनको चाहिए जो उनके वार्ड के सभासद वो खुद अपन मुआयना करें, हम क्यों जाएं भाई? तो भाई दिक्कत तो सभी को आएंगे, दिक्कत तो सभी को आ रही है। जब पानी भरता सभी बरसात में के आते जाते हैं, बच्चे हो, सज्ञान हो, कोई भी हो। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा किस किस चीज़ की समस्याएं हो रही हैं? और किसी चीज़ की समस्या नहीं। रास्ते में बरसात होता है, पानी भर जाता है, वही बरसात में से सब घुटना घुटना पानी भरे रहे, उसी में से सब आदमी निकलते आते जिस जाते। हिसाब से आप अपनी समस्या बता रहे हैं, उस समस्या के हिसाब से अगर आपको पार्षद को 10 में से अंक देने हो तो आप कितने अंक देंगे? भाई हमारी तरफ से उनको सभी अंक दे दिया जाए, हमारे कोई इतराज़ थोड़ी है। हम सब यही चाहते रहने वाले हैं
और जो काम नहीं हुआ उसको लेकर के क्या कहेंगे? काम नहीं हुआ तो उसको हम क्या कर सकते हैं भाई, पार्षद जाने, उनकी इच्छा होगी बनवा देंगे, नहीं बनवाएंगे तो हम सब तो आ ही जा रहे हैं इसी पानी में से, कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे भाई, मजबूर तो है ही। अब पार्षद जी ने अपने आप को दूसरा क्रेडिट क्या दिया, आप लोग भी सुनिए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की तिलई गंगा थी। तिलई गंगा कभी साफ़ नहीं हुई, लेकिन अब की यार पूरा प्रयास करके उसको भी मैंने साफ़ करा दिया। पूरे वार्ड में कहीं भी जल भराव नहीं है। ओहो पार्षद जी, मैंने आपको पहले भी मना किया कि आपने वार्ड का काम जो आपने अपने प्रयास से किया है उसका वर्णन कीजिए। जिसको आप जो तिलई गंगा कह रहे हैं, उस तिलोदकी गंगा का भी जीर्णोद्धार जहां तक अयोध्या नगर निगम का क्षेत्र था पूरे 12 किलोमीटर में हुआ है। ध्यान से आंखों को खुला रखकर न्यूज़ 18 की इस रिपोर्ट को पढ़िए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि तिलोदकी गंगा को 12.5 किलोमीटर यानी जितना अयोध्या नगर निगम के अंतर्गत आता था वहां तक जीर्णोद्धार किया गया है। जब हमारे रिपोर्टर्स ने पार्षद जी के सामने ये बात रखी कि वार्ड की समस्याओं को उठाने वालों को, समस्याओं की शिकायत करने वालों पर दबाव बनाया जाता है, तो पार्षद जी तो नाराज ही हो गए और कहने लगे कि आप खोज कर लाइए। तो पार्षद जी, आपका ही वार्ड है, आपको तो खुद भी पता होना चाहिए, और हम खोज कर लाएंगे भी तो अपने दर्शकों के लिए, आपको संतुष्ट करना हमारा काम नहीं। अब आप भी सुनिए पार्षद जी ने आखिर ऐसा क्या कहा। कुछ लोगों के द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि शिकायत करने पे उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? किसके ऊपर दबाव बनाया जाता है? जो लोग शिकायत करते हैं। कोई एक व्यक्ति ढूंढ के लाइए जिसकी शिकायत हुई है, उसके ऊपर क्या दबाव बना, कहाँ उसको किसने कुछ कहा, किसी ने किस तरीके के उसके ऊपर दबाव बना, वो बताएगा ना कि कैसे दबाव बना उसके ऊपर। बिल्कुल पार्षद जी, खोज कर भी ले आए हैं, लेकिन आपके लिए नहीं, हमारे दर्शकों के लिए, वो भी एक नहीं 2-2 लोगों को। आप लोग भी देख लीजिए कि कौन कौन लोग कह रहे थे कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ पे शिकायत करने पे यहाँ पे पार्षद के द्वारा क्या जवाब आपको मिलता है? हमको यही जवाब मिलता है कि आपने वोट मुझे नहीं दिया है और मैं किसी के पास वोट मांगने नहीं जाता हूँ, और मैं नाले में पानी भरा मैं पीऊँगा नहीं, और मैं कुछ नहीं, यहाँ जहाँ रिपोर्ट करना हो तहाँ रिपोर्ट करिए। यही मेरा जवाब, उनका यही जवाब है। भैया आप देख ही रहे हैं यहाँ का हाल, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इधर कैमरा करिए, देख लीजिए साहब साहब, ये सरकारी नल है, इसका पानी पीने योग्य नहीं है। यहाँ पानी ऐसे भरा रहता है, यहाँ ना नाली की व्यवस्था है ना किसी चीज़ की व्यवस्था है, ऐसे पानी भरा रहता है। मच्छर मतलब ऐसे ऐसे फैलते हैं जिसके काटने से तरह तरह की बीमारी होती है, आप लोग तो जानते ही हैं अच्छी तरीक़ा से। इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी एक बार, फिर भी मेरी आवाज़ को दबा दिया गया। यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता भैया, देखिए बारिश होता है तो पानी इतने भर जाते हैं, इतने भर जाते हैं, यहाँ इतनी गंदगी फैल जाती है कि हम लोगों को सांस लेना दुश्वार हो चुका है इस जगह पे। लेकिन फिर भी रहते हैं गरीबी की वजह से, क्योंकि हमारा और कोई रहने का ठिकाना नहीं है, यही है जो कुछ भी है। जिन लोगों को मतलब वोट मांगना रहता है तो घर घर तो जाते हैं, ठीक है, और साफ़ सफाई के मामला में घर घर क्यों नहीं जाकर पूछते हैं सबसे, हाँ, कि आपको किसी चीज़ की दिक्कत है या नहीं है, ये भी सब तो पूछना चाहिए ना भाई। हर चीज़ का मतलब एक वो है, रूल होता है, तो ये चीज़ इसका मुआयना भी करना चाहिए इनको कि कहाँ से तकलीफ़ हो रही है, कहाँ से नहीं हो रही है, जिसके लिए मैंने कई बार बोला है, ऐसा नहीं कि नहीं बोला, लेकिन कभी कुछ हुआ ही नहीं। इधर इस मोहल्ले में तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो आप अपने पार्षद को 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? मैं तो भाई यही कहूँगा, उनको सीट नहीं मिलनी चाहिए, बाकी भाजपा से किसी और को रख दें, ठीक है, जो कार्य करने में भी अच्छा हो। ये सब पैसे खाने जानते हैं बस, और कुछ नहीं। मैं तो साफ साफ कितना अंक देंगे आप? 10 में से तो मैं तो 0 दे दूँ इनको। और जब 10 में से 0 अंक मिलने की बात कही गई तो पार्षद जी का क्या कहना था, जरा आप भी सुन लीजिए। और कुछ लोगों के द्वारा आपको 10 में से 0 अंक दिए गए हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना? अब जो लोग दिए हैं वो लोग जाने, जो 10 में 0 दिए हैं, 10 में 1 दिए हैं, कि अब वो तो उन्हीं वही बता सकते हैं। होगा ना, अब वो कारण तो वही बता सकते हैं ना, क्यों 0 दिए। तो बता रहे हैं कि जल भराव है, रोड जल भराव, आपको कहीं जल भराव मिला? रोड खराब है, रोड बन रही है। आप जिस रोड पे खड़े हैं, यहाँ तक कि वार्ड में जो 10-10 पानी भर जाता है, किसी के घर में पानी नहीं भर जाता है। जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, किसी घर में आपको जल भराव मिला? पार्षद जी को तो अपने वार्ड में जल भराव दिखाई ही नहीं पड़ता।
खुद पार्षद जी कह रहे हैं कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं यह सब वही लोग जाने। क्या पार्षद जी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? घबराइए नहीं पार्षद जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि आपके ही वार्ड के लोगों से ही वहाँ का सच। जयसिंहपुर जाके देख के आइए, पूरा जल भराव ग्रसित था, पूरा जल भराव से उसको मैंने ख़त्म करा दिया, नाला बनवा दिया विद्याकुंड से खजुआ कुंड तक। कह रहे बारिश होने पे बहुत तकलीफ होती है, एकदम पानी भरा आता है ऊपर तक। अब भैया यहाँ तो जल भराव है नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं तो अब क्या कहा जा सकता है। हमारे हिसाब से तो कहीं जल भराव नहीं है। पार्षद जी जो जीरो दे रहे हैं उसके बारे में आपको भी सोचना चाहिए। वार्ड के नेता आप हैं कि वो जल भराव घर में अंदर ही माना जाता है, घर के बाहर नहीं। लीजिए देख लीजिए कहाँ कहाँ जल भराव है और कौन कौन लोग क्या कह रहे हैं, फिर तय करिए कि आपको इनकी समस्या सुननी चाहिए या नहीं। इस पहले जब नहीं बनी थी तो पानी सही रूप से चलता था, लेकिन जब से इन्होंने पार्षद साहब ने बनवाया है तब से नाले का पानी एक नहीं निकलता है। अगर उनसे कहा जाता है कि आप इसको सही कराएं तो कहते आपने वोट मुझे नहीं दिया। हाँ, और बार बार कहने पर कहते आप वोट नहीं दिए और हम उस पानी को पिएंगे नहीं, और ना सफाई कराते हैं, समझे। और आप स्वयं जाके देखिए कि इसकी क्या कंडीशन है, मुझे बताने नहीं, आप स्वयं देखिए, आप पत्रकार हैं, आप देखिए कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ से अपने पार्षद जी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? हाँ, ये जीरो। और कोई कारण जल बहाव के अलावा कोई और कारण? जल का बहाव, जब नाली सही नहीं रहेगा तो जल कहाँ से जाएगा? जब नाली सही नहीं रहेगा तो जल निकलेगा नहीं। और अमूमन जो घर के पानी आते हैं वो पानी निकल नहीं पाते हैं, सब अंदर कमरे के अंदर घुसते हैं, क्योंकि पाइप के ऊपर जब पानी चला जाएगा नाले के ऊपर तो अमूमन कमरे में जाएंगे, समझे। जब पार्षद जी को पता चला कि पूरे वार्ड में उनको 10 में से 0 नंबर ही मिला है, पार्षद जी ने तुरंत अपने लोगों को बुलाया और खुद की प्रशंसा करवाकर 10 में से 10 नंबर लिया। आप पीछे से आवाज़ भी सुन सकते हैं कि कैसे सिखाया जा रहा है। इनका काम बहुत अच्छा है, हम लोग इनसे बहुत खुश हैं और काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है। क्या काम अभी तक इनके द्वारा कराया गया? इनके द्वारा बहुत काम किया गया है, नाली वगैरह, हर सड़क है, सीवर लाइन है, और समय समय हर चारों तरफ जाके सब देखते सुनते हैं, क्या किसको दिक्कत है, सब अपनी समस्या बताते हैं, उनका काम तुरंत कर देते हैं। सब दुख सुख, कोई के यहाँ कुछ पड़ा, जैसे कोई एक्सपायर हो गया, कोई के यहाँ कुछ हुआ, तुरंत पहुँचते हैं, सबसे पहले पहुँचते हैं। इनके काम से हम लोग बहुत खुश हैं, बस हम इन्हीं को जानते हैं। सीताकुंड से हमेशा हम तो हमेशा कहते हैं कि भैया जीतेंगे, हम लोग के सब पूरा घर देखा, पूरा गांव इधर हमारी मोहल्ला में सब लोग इन्हीं को जानते हैं और काम इन्होंने बहुत अच्छा किया। 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? 10 में से 10। पार्षद जी ने एक भाई साहब को भी बुलाया। उन्होंने पार्षद जी के काम को तो काफी सराहा, लेकिन उनकी किसी भी उपलब्धि को गिना नहीं पाए। तो बताइए आपके पार्षद ने क्या कार्य किया है इन 5 सालों में? हमारे यहाँ पार्षद जी का काम बहुत ही उत्तम और सही है। यहाँ पे जो है नाली का कार्य चल रहा है और सड़क जो है उधर साइड में बन चुका है, आगे इधर मेन रोड पे ये बनने वाला है सीताकुंड पे। पर कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ जल भराव बहुत बड़ी समस्या है। अब उसका निदान तो अब धीरे धीरे होगा ही। अब जब सड़क बन जाएगा, नाली क्लियर हो जाएगी तो अपने आप सब सुधर जाएगा, उसमें क्या है। तो आप इनके कार्य के हिसाब से इनको कितने अंक देना चाहेंगे 10 में से? हम 10 में इनको जो है पूरा 10 में 10 देना चाहेंगे जी। सीताकुंड वार्ड के पार्षद का काम बेहद बेगर्जी वाला दिखा। इनको अपने वार्ड में समस्याएं दिखाई ही नहीं पड़ती, बताने पर भी नहीं, और यहाँ के लोगों की बातों पर यकीन करें तो जो लोग शिकायत करने जाते हैं उनकी बातों को भी दबा दिया जाता है। पत्रकार सवाल करते हैं तो भड़क जाते हैं। चुनाव नज़दीक है, आपके वार्ड के लोग ही आपका भविष्य तय करेंगे। हमारी टीम की ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। अयोध्या महानगर के 60 वार्डों में बीते 5 साल में क्या हकीकत में विकास हो रहा है? अयोध्या महानगर के वार्डों में कितना काम हुआ?
यहाँ की जनता अपने पार्षद के कामों से कितना खुश है, किस वार्ड के पार्षद ने अपने वार्ड के लोगों की बातों और शिकायतों को सुना और किस वार्ड के लोगों ने पूरे नगर निगम में चल रही योजना को ही अपनी उपलब्धि गिनाई। हमारी टीम हर वार्ड के बारे में जनता के बीच जाकर आपको सच्चाई से रूबरू कराएगी। तब तक के लिए बने रहिए राइजिंग योद्धा के साथ। धन्यवाद।